10 पहले दूसरे चरण में हिंदू मुस्लिम की याद आप लोगों को क्यों आई? वो इन लोगों को याद आती है। मैं कहना चाहता हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, महंगाई की दर कितनी है? 5%। 5 साल बताइएगा इनके शासनकाल के जब 5% से कम रही हो। चुनौती से कहता हूं। बेरोजगारी की दर क्या है? 3%। कोई 3 साल बताइएगा जब 3% से कम रही हो। और राहुल गांधी बोलते हैं चरम पे है महंगाई। साहब, इस देश में 26% रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इस देश में याद करिए, सोना गिरवी रखा जा चुका था, रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ था, और आकर ये कहते हैं, और हमने आने के बाद क्या किया है? 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आईएमएफ ने कहा है कि केवल 1% लोग इस समय एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह गए हैं। 11 करोड़ लोगों को घर में शौचालय दिया है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दिया है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने हैं, और मोबाइल हैंडसेट जो हम लोग यूज करते हैं, पहले 2 फैक्ट्रियां थी, आज हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 90 करोड़ लोगों के हाथ में, सुनिए, इंटरनेट है, और इंटरनेट की कॉस्ट में, पर जीबी डाटा की कॉस्ट में हम दुनिया के 3 सबसे सस्ते देशों में से एक है। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार नहीं थी तो कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में 2 बार धमाके, चेन्नई में धमाके, दिल्ली में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, गया, पटना, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। और आज वो केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया, तो इन लोगों को डर लगने लगा। बता देना चाहता हूं, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और अब सुनिए, 2011, ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं, सुनिए, 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013, हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। कनिमोझी और डीएमके के नेता ए राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं कहा। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, एफआईआर 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई, 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल, और अब कह रहे हैं। और सुनिए, मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना होगा ना, इसमें उसने कहा सांसद लोग अगर रिश्वत देकर वोट देंगे तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेंगे। 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो गया था, उसी का कंटिन्यूएशन में। तो लोगों में, फिल्मों में कहते हैं ना 20 बरस पहले की बात है, मैं कह रहा हूं 30 बरस पहले की बात है। क्योंकि सिलेंडर का दाम तो इनके लिए भी बढ़ा है। अब क्या करें, 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके घरों में भी बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी का दर फ्रेश ग्रेजुएट्स का 42% पे पहुंच गया। दुनिया में सेकंड नंबर पर महंगाई है। 70% इन्फ्लेशन 10 सालों में हुआ है। खरीद फरोख्त तो सबको करनी पड़ती है, और यही कारण है कि महंगाई, बेरोजगारी पे जवाब नहीं है। इसीलिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं, इसीलिए विपक्ष पर हमला करते हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन को जेल में डालते हैं, क्योंकि महंगाई पे